तो एक बार फिर से आप बच्चों का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ जुलाई सेट एग्जाम के लिए, तो आपको फायदा मिलने वाला ही है। इसके साथ साथ आप बच्चों के साथ होमवर्क हमने शेयर किया था, आपके टीचर्स ने शेयर किया था, उस होमवर्क को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, जितने टीचर साथी यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ जैसे ही 4 चैप्टर्स हमारे हो जाते हैं, 4 चैप्टर हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, सेट एग्जाम में। और उस एग्जाम के बाद बताना चाहूंगा कि हम चाहेंगे कि पेपर भी यहाँ पर हल किया जाए। देखिएगा, आपको लगता है कि सर एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई भी अच्छा काम जो होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों व मेरे आदरणीय अध्यापक साथियों, आपके सहयोग की, आपके तन धन मन धन की सबकी सहायता की जरूरत होती है, तभी कोई अच्छा कार्य जो आगे बढ़ता है। यहाँ आपसे ना हमें तन चाहिए, ना धन चाहिए, ना मन चाहिए, सिर्फ एक आपकी सपोर्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्टिंग से हमें मोटिवेशन मिलेगी और इस काम को हम आगे भी करते रहेंगे। क्लास 9th के लिए जो बुक है वो पुरानी ही चलेगी, नए साल से नई किताब रहेगी, जो कि आ चुकी है मार्केट में। सीबीएसई ने उस बुक को ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन हरियाणा बोर्ड अगले साल से उस किताब के अकॉर्डिंग काम करवाएगा। तो फिलहाल पुरानी किताब है, 4 चैप्टर से उनको हम करते हैं। तो चलिएगा, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं वो बताना चाहेंगे, पहली क्लास है, तो हमने पहले प्यारे बच्चों हमने खंड तय कर लिया, जिसके अंदर हमने एमसीक्यू पेपर लगाया था। अब खंड तय कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें 2 क्वेश्चन तो हमने पहले से ही कर रखे हैं। इन 2 क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं भी ले पा रहे हैं तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो आप बच्चों के साथ मैं साझा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वो क्या, कि 1/2 जमा वर्गमूल 3 के हर का परिमेयकरण कीजिएगा। यानी जो हर है और हर में जो वर्गमूल लगा हुआ है वो हट जाए, तो इसे कहा जाता है हर का परिमेयकरण हो जाना। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने इसी को फिर से लिख देना है। ये मेरे पास 1/2 प्लस रूट 3 है। ओके, एक बार फिर से आप इसी को लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और एक बार फिर से आपने 2 प्लस रूट 3 को लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच का जो साइन है प्लस है, तो हम इसके माइनस से इसको गुणा करेंगे, और इसके माइनस से इसको हम भाग कर देंगे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक ही नंबर से गुणा कर देना, भाग कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम कहते हैं हर का, हर का परिमेयकर। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? हर का परिमेयकर। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा, ए जमा बी और ए माइनस बी की जो प्रॉपर्टी है वो लग रही है, आपने पढ़ा भी है आपके चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी भी ए जमा बी इनटू में ए माइनस बी, ये एक प्रॉपर्टी आपकी रहती है, सर्वसमीका है, जिसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहो तो रूट वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, ए जमा में अगर रूट बी हो, ओके, और ए माइनस में रूट बी है, तो ये प्रॉपर्टी भी इसी से बनी है। ए का स्क्वायर करेंगे तो आपका ए स्क्वायर ही आ जाएगा। ओके, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का बी हो, तो ये प्रॉपर्टी इसी पे आधारित है। डायरेक्ट लगा सकते हो या ये लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो मिला वो क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा। अभी आपने देखा हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में रूट 3 है तो आपका 3 ही आ जाएगा। अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, रूट में तो बी आ जाएगा, या हम बी का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से हल करने पर आपको जो मिला वो क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। ओके, सो इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है मेरा किसके इक्वल है, 2 प्लस रूट 3 के। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इसका परिमेयकरण में साइन चेंज हो गया है, और नीचे जो है आपका वर्गमूल हट गया है, इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण कर देना। जल्दी से 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/7 और 2/7 के बीच में 3 अप्रिमेय संख्याएं आपने लिखनी है। और आपको पता है प्यारे बच्चों, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप सब बच्चों का यहाँ पर आंसर मैच करे, आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि दोनों के बीच में हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको 3 अपरिमेय संख्याएं यहाँ पर बतानी है। 3 बतानी, तो आपने करना क्या, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए 1/7 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये मेरा 4/28 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने 2/7 को भी 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 8/28 आ जाएगा। ओके, यानी अब हमें 4, ये 4/28 और हमारे पास क्या है, 8/28 है, इनके बीच में संख्याएं लिखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 5/28, 6/28। ओके,
और 7/28। तो ये संख्याएं आपकी यहाँ पर बन जाती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 संख्याएं लिखनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 प्रीमिय संख्याएं आपने लिखनी है। वही तरीका हम करेंगे। हमें 5 अगर लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 5 प्रीमिय संख्या चाहिए तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो इसको कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 6/6 आपका 1 ही होता है। इसी प्रकार आपने 2 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दिया, जिसको हम 12/6 लिख पा रहे हैं, तो भी वो आपका 2 है। अब आसान हो गया हमारे लिए। वो क्या 6/6 है। नेक्स्ट आपका नंबर क्या आ जाएगा, 7/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 10 बाई आपका 6 हो गया, 11/6 हो गया, देन 12/6 तो आपका है ये। तो ये हमारे पास यहाँ पर 5 अप्रिमिय संख्याएं आपके पास आ चुकी है, जो कि बड़ा ही सिंपल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपने। प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात की जाए, आप इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले आप हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को फिर से आप लिख दीजिएगा, 3+√3 इंटू में 3 - √3। ओके, सो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, कोई भी एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाने जा रहे हैं कि a+√b इंटू में a-√b अगर आपको गिवन हो, तो ये मेरा जो आंसर रहता है वो क्या रहता है, a² माइनस में b। ओके, एक्चुअली में ये डिपेंड है, जो मेन प्रॉपर्टी आपकी जो है वो क्या है, a जमा में b इंटू में a-b। यही मेन प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर डायरेक्ट हम ये प्रॉपर्टी बना पा रहे हैं। तो ये आपने पढ़ा था कि a² - b² होता है। तो इसी आधार पर a का तो स्क्वायर हो गया तो a² हो गया, रूट b का स्क्वायर करेंगे तो b ही आ जाता है, इसलिए a² - b बनेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप हल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नियम जो भी है आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में आपका 3 ही आ जाएगा, जो कि मेरा 9 - 3 हो गया। तो आंसर मेरे पास 6 आ जाएगा। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, कमेंट कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम बाकी चैप्टर्स की पीडीएफ फाइल, इंपॉर्टेंट नोट्स और सेट एग्जाम तो हम करेंगे करेंगे, जैसे ही हमारा स्कूल ओपन होता है फर्स्ट वीक में सेट एग्जाम हम करेंगे। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करना है यहाँ पर। अब 32 की घात 1/5 है। ओके, तो यहाँ पे आप 32 के गुणनखंड इस प्रकार बनाए कि आपको एक ऐसा 2 प्राप्त हो जिसको 5 बार लिखने पर आपको 32 मिलेगा। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए जाए तो हमें क्या मिलेगा, चलिएगा करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 के रूप में। ओके, तो वही कहानी यहाँ पर कर दीजिएगा। 32 है, 32 की घात 1/5 है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 इंटू में घात 1/5। ओके, लिख दिया। अब आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, एक रूल आपको पढ़ाया गया था चैप्टर में कि a की घात m इंटू a की घात n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m n। ये नियम आपको पढ़ाया गया था, तो वो नियम यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुना में 1/5 आपके पास आ जाएगा। ओके, 5 से 5 कैंसिल कीजिएगा, 2 की घात 1। तो मेरे पास जो आंसर बनकर आ गया वो हमारा 2 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में यहाँ पर आपसे पूछा गया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2024 के एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/√7 - 2 के हर का प्रीमियकरण करना। सो आप जान चुके हैं कि हर का प्रीमियकरण करना बड़ा आसान होता है। कैसे करते हैं, 1/√7 - 2 आपने लिखा, फिर से लिख लीजिएगा 1/√7 - 2। ओके, तो जो माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका √7 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, सो हल कीजिएगा। नीचे प्रॉपर्टी फिर से बन के आ रही है। ओके, प्रॉपर्टी आपकी बन के आ रही है, अगर √a - b इंटू में √a+b, ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर बन रही है। ओके, अब √a पर आ गया, पहले b पे था, तो इसको हम सिंपल लिख देंगे। ओके, एक इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास a आ जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का b²। तो ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर अप्लाई कर देनी है, a-b² की प्रॉपर्टी। ओके, आपने साइड बाय साइड लिखना जरूर है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, नियम है जो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। इक्वल टू का साइन रखा, तो √7 प्लस में 2 हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, √7 7 हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया है, तो इक्वल टू √7 प्लस में 2, और ये मेरा 7 - 4 हो गया, जो कि मेरा √7 प्लस में 2/3 हो चुका है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि हर का प्रीमियकरण हो चुका है। हर में अब हमारे पास वर्गमूल नहीं है, इसी को कहते हैं हर का प्रीमियकरण कर देना। 2024 का सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में पूछा गया बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सरल आपने करना है √7 प्लस √7 और
सॉरी √3 + √7 इंटू में √3 + √7 होता है। आप कह सकते हैं कि ये आपका जो है, आप एक बार लिख लीजिएगा इसको। आपने लिखा √3 प्लस में √7 इंटू में √3 + √7, तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो सेम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका √3 + √7 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर बन के आ गया। ओके, तो अब हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे कि प्यारे बच्चों ए जमा बी का स्क्वायर जो है वो आपने बड़े अच्छे से किया है। वो आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में दुगना ऑफ ए बी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन हल होके आ जाएगा। ठीक है, सो अप्लाई कर देते हैं इस पे। तो मेरे पास आ गया √3 का स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ √3 इंटू में √7। तो ये आपके पास हल होके आ चुका है। अब √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों आपको पता है, √3 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो मेरे पास √9 हो जाएगा, जो कि मेरे पास 3 हो गया। सिमिलरली √7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप कह सकते हो सर ये √49 है, तो ये मेरा 7 आएगा। ओके, तरीका ये आपके पास हल करने का। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया है 3 प्लस में 7 प्लस में डबल ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास 21 हो जाएगा। सो कुल मिला के मेरे पास आंसर जो आ गया 10 प्लस में 2√21, मेरे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से हर का प्रीमियम करना 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए कर लेते हैं। सो सबसे पहले 1 अपॉन में 7 प्लस में 3√2 हम लिखेंगे इक्वल टू, फिर से इसको लिखेंगे 1/7 प्लस में 3√2। अब प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 7 माइनस 3√2 हो जाएगा। ओके, सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन के आ रहा है 7 माइनस 3√2। अब फिर से आप देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी क्या बन रही है, ए जमा बी वाली यहाँ पर हम लगाएंगे कि ए जमा बी, ओके, इनटू में ए माइनस बी। जो ये प्रॉपर्टी आपकी ये क्या बनकर आएगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, तो हम यहाँ पर कहेंगे 7 का स्क्वायर माइनस में बी क्या है, 3√2 है, इसका हम स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। सो इक्वल टू किया 7 माइनस 3√2 हो गया। ओके, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आ गया। और ये हल कर लेते हैं अलग से ताकि आपको समझ में आए कि करना कैसे है। ओके, ये इसका स्क्वायर यहाँ पर आपने लिखा हुआ है। ओके, तो 3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो आपका, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर और आपके पास √2 का स्क्वायर भी हो गया है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √2 का करेंगे √4 से मेरे पास 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 18 हो जाएगा। इस प्रकार आप अलग से इसको हल करके जरूर बताइएगा। 49 माइनस 18 कर देंगे। ठीक है, हल किया तो मेरे पास 7 माइनस 3√2 और ये मेरा 9 से 8 गया 1 और 4 माइनस 1 तो 31। ओके, सो ये मेरे पास प्रीमिकन हो चुका है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोल्यूशन की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी जैसे ही कंप्लीट होगा। जैसे हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा पूरा सोल्यूशन की पीडीएफ फाइल आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिएगा हम 2018 के एग्जाम में भी आई थिंक ये आया था, और इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलेगा, चैप्टर नंबर 2 आपके पास आ चुका है, और अगली क्लास में चैप्टर नंबर 2 को हम लेकर आए। अगर आप चाहते हो कि इस क्लास का सोल्यूशन आप बनाया जाए तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि यस सर वी कैन डू, और हमें इसको हल करना चाहिए। 4 चैप्टर कुल सेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।